पहले तो रात में कम से कम 50 चाय पीता था। में एक अकाउंट ने भाई कोतवाली और कचहरी के चक्कर लगवाती है। 10,000 इकट्ठा करेंगे और इसीलिए मैं एक नया धंधा शुरू करने जा रहा हूँ। और वो धंधा, सभी प्रियजनों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खेत से, और खेत में खड़ा है थ्रेसर, और अभी चारों तरफ माहौल ये हो रखा है, एकदम अंधेरा हो रखा है। गांव के बीचों बीच हम लोग इस खेत, मतलब इधर तो पूरा खेत है, इधर एक गांव है, ये मौसी का गांव है, बाकी इधर एक गांव और है, और इन दोनों गांव के बगल में ही हम खाली खेत है वहाँ पर आके बैठे हैं। यहाँ पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि पिछले ब्लॉग में हम लोग गए थे, कहीं पर गए थे, आप पिछले ब्लॉग में जाके देख लीजिए। वो पूरी कहानी तो मैंने रिपीट नहीं करने वाला, हाँ, क्योंकि काफ़ी लंबी कहानी हो जाएगी। तो आप ये वाला ब्लॉग देख सकते हो जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। हाँ, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ से आने के बाद हमारे साथ सुनील भैया भी गए थे। तो सुनील भैया को हम छोड़ने आए उनके घर। तो उनका घर यानी मेरे मौसी का घर, तो वहीं पर आए। और ये अभी मौसी के घर पर, यानी मौसी के पूरे गांव में लाइट चली गई है। आपको दिख रहा होगा, दिख क्या, कुछ दिख ही नहीं रहा, तो इसका मतलब लाइट ही नहीं, तभी तो बोल रहा हूँ। और यहाँ पर मैं अपने फ़ोन की एक फ्लैश से यहाँ पर इस खेत में खड़े हुए थ्रेसर पर, जो कि मौसी का ही थ्रेसर है। और यहाँ पर हमारे साथ में अनिल भैया भी हैं, जो अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये फ़ोटो। तो इसी ब्लॉग में अनिल भैया से भी मिलाया था। मौसी के घर से तो काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पर माहौल हो रखा है। और हम भैया यहाँ पर बस बैठकर फ़ोन चला रहे हैं। और अभी रात के कितने बज रहे हैं वो भी मैं बताता हूँ। भैया कितने बज रहे हैं? 12 करेक्ट, एकदम करेक्ट 12 बज रहे हैं। पता नहीं कितने बजे लाइट आएगी, कितने बजे सोएंगे। और आज का प्लान ये है कि अभी दोस्तों मैं बता रहा था कि आज का सीन क्या है, यानी आज जो 20 मई है, तो आज का सीन क्या है। 12:08 हो रहे हैं और मुझे सुबह 4:30 बजे उठना है, क्योंकि सुबह आज तो यानी कल जिम गया था, अब आज फिर जाना है। और वो जो दोस्त साथ में गया था कल, उसको बोला हूँ कि सुबह जिम चलेंगे तो 5 बजे तैयार रहना। बाकी अभी सोए ही नहीं है, तो 5 बजे कब उठेंगे, कब जाएंगे, मतलब 4:30 बजे कब उठूँगा मैं और कब जाऊँगा वो तो पता नहीं, अभी देखना बाकी है। यहाँ पर मतलब एकदम अंधेरा हो रखा है। बाकी यहाँ पर अनिल भैया बैठे हैं, अपना भैया अकाउंट का कुछ देख रहे हैं। भैया के अकाउंट में कुछ तो गड़बड़ी हो रखी है। मेरा कैमरा रात में अच्छे से कैप्चर ही नहीं करवा। बाकी पूरा का पूरा गांव सो रखा है, और मैं और भैया यहाँ पर आकर फ़ोन चला रहे हैं। मैं तो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, भैया फ़ोन चला रहे हैं, अकाउंट वगैरह का कुछ देख रहे हैं भैया। और बाकी अभी कोई गांव में से कोई मुझे देख रहा है तो सुन लो दोस्तों, जाकर सो जाओ, काफ़ी अंधेरा, काफ़ी रात हो रखी है। गजब। पागल हो गया हूँ मैं। अभी अभी यहाँ पर मैं चिल्ला दूँ, दोस्तों सब्सक्राइब टू आकाश अर्थ लोक, तो कौन उठेगा? कोई नहीं उठेगा। कोई सब्सक्राइब करने के लिए नहीं उठेगा, सब ये उठेंगे कि हाँ कोई चोर आ गया है। बाकी अंधेरे में शायद से मैं अंधेरे में मैं यहाँ पर खुद नहीं दिख रहा हूँ। बाकी और चीज़ें पता नहीं मैं बार बार इधर क्या दिखा रहा हूँ, मुश्किल से मैं ही दिख रहा हूँ। और इधर फ्लैश इतना ख़तरनाक पड़ रहा है आँखों पर कि फ्लैश बंद करने के बाद कुछ समझ नहीं आता, स्क्रीन देखता हूँ जब फ़ोन की। और भैया बोल रहे हैं शायद से 1 बजे तक लाइट आएगी, तो उसका भी इंतज़ार कर ही लेते हैं। तो दोस्तों अभी मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि अपना चैनल जो है वो मैं अनिल भैया को बता दूँ। भैया अभी तक मेरा चैनल देखे नहीं है, तो आज भैया को बता ही देता हूँ। और भैया को वही व्लॉग दिखाऊंगा जिसमें भैया थे, मतलब जिसमें भैया व्लॉग में हैं, मतलब वही व्लॉग दिखाने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। चलिए आपको मैं अपना चैनल दिखाता हूँ। लाइए, बंद हो वाली है। कितनी परसेंट? 1%। 1% कर दिए भैया देखते देखते फ़ोन। अभी मैं इसमें क्या ही दिखाऊंगा, बाकी चैनल के दर्शन ही हो पाएंगे। बाकी चलिए जितना चल पाएगा उतना देखेंगे। ये वाला दिखाता हूँ जिसमें यही मौसी के घर के पास वाला, मतलब जिस दिन मौसी घर आया था वो वही वाला ब्लॉग दिखाता। हम लोग पहुँच चुके हैं मौसी के घर पर। ये है सेंटोस भाई, सेंटोस इधर देखो, सेंटोस बोलो। ये है अनिल भैया के पुत्र, यानी
मौसी के पुत्र हैं ये। तो अभी ठीक है, वो बंद 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 गई। पूरा ब्लॉग भी भैया नहीं देख पाए। भैया अपना वो जो जिस पार्ट में भैया थे उस पार्ट को भैया देख ही नहीं पाए, फ़ोन ही बंद हो गया यहाँ पर। और ये थ्रेसर भी, इस थ्रेसर के दर्शन भी नहीं हो पाए ब्लॉग में। बाकी भैया जितना ब्लॉग आपने देखा, आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? ये तो वायरल हो गया होगा। अरे नहीं भैया, वायरल क्या, अभी जो ब्लॉग अभी आप देख रहे हो तो शायद से 20 व्यूज़ होंगे, 20। हाँ सही में, अभी शुरू किया हो ना, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने हुए बस, और अभी टोटल 8 वीडियो होगी। 1.5 महीने कैसे, जब वहाँ 5 भर रहे थे हाँ भावनगर में। वो सब मैं प्राइवेट रखा हूँ, वो सब डाला नहीं, वो सब मैं बेवकूफ़ था, डाला नहीं। उसी से मैं शुरू कर देना चाहिए था, मैं बेवकूफ़ था ना, मुझे उसी समय। आप लोग बोल तो रहे थे कि डाला करो, लेकिन मैं बेवकूफ़ था, मैं डाला नहीं करता था। मुझे डालना चाहिए था, तभी से तो अब तक तो सही में डालना चाहिए, अब तक तो बहुत आगे हो जाता। तो मैं व्लॉगिंग कभी से करता था, अभी बात से पता चल गया होगा, बट मैं अपलोड नहीं करता था, मैं वो सारे वीडियोस प्राइवेट रखता था। बट अभी कुछ दिनों से मैं लगातार एक्टिव हूँ इन सारी चीज़ों में, मतलब पब्लिश करता हूँ ये ब्लॉग्स, अभी जिस चैनल पर आप ये देख ही रहे हो। बाकी भैया लोग मुझे बोलते ही थे कि अपलोड किया करो, पब्लिश किया करो। बाकी 12:36 हो रखे हैं और अपने को कोई दिक्कत नहीं है। हम भैया यहाँ पर अभी तक मौज ही काट रहे थे। अब भैया का फ़ोन तो स्विच ऑफ हो चुका है। अब थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि अब शायद से मेरा भी फ़ोन डेड ही होने वाला है, मतलब बैटरी इसकी ख़त्म होने वाली है। और बाकी भैया अभी लाइट नहीं आएगी तो क्या करेंगे, यहीं सोएंगे? नहीं आने वाली। अच्छा 1 बजे कंफर्म है क्या? रोज़ का नहीं है। अच्छा भैया बोल रहे हैं हाँ रोज़ का नियम है, तो अभी 1 बजे भैया बोल रहे हैं लाइट आएगी। भैया यहाँ के निवासी हैं तो भैया को ज़्यादा जानकारी होगी। अब 1 बजे तक इंतज़ार करते हैं, फिर उसके बाद वैसे मैं तो बता ही दिया सुबह का क्या प्लान है। सुबह सोच रहा हूँ 4:30 बजे उठ के यहाँ से निकलने का, क्योंकि जिम जाना है और कल पहला दिन था, दूसरे दिन छुट्टी मार दूँगा तो मोटिवेशन कम हो जाएगा। इसीलिए अभी आगे जो होगा वो देखेंगे। ये मौसी का पूरा गांव है, इतना अभी कुछ दिख ही नहीं रहा है, मेरी शक्ल नहीं दिख रही है, मैं बार बार पूरा गांव इधर उधर दिखा रहा हूँ। मतलब इधर अंधेरे में मैं क्या दिखा रहा हूँ, मतलब पूरी स्क्रीन ब्लैक दिख रही है, मतलब एकदम अंधेरा छा रखा है, कुछ नहीं दिख रहा है, कैमरा मेरी ढंग से शक्ल नहीं खींच पा रहा है। बाकी यहाँ पर रात के 1:30 नहीं सॉरी 2:30 12:30 क्या बोलते हैं, 12:30 हाँ 12:30 को 12:30 ही बोलते हैं। भैया शायद से अब निकल रहे हैं वापस घर की ओर। क्यों भैया? कई बज गए? 12:36, अब 37-38 हो गए होंगे। और मेरे भूख भी लगनी शुरू हो गई है। भैया आपको भूख लगती है रात को, मतलब इतनी बजे? अब नहीं, पहले जब गाड़ी चलाता था तो खूब भूख लगती थी। अच्छा, जहाँ रुकता था वहीं कुछ ना कुछ खाता था। भैया पहले ट्रक चलाते थे, मतलब ड्राइवरी करते थे भैया, तो भैया वही अपना अनुभव बता रहे हैं कि पहले भूख लगती थी, बट धीरे धीरे अनुभव के साथ। और क्या कहना अब चाहेंगे? उतना ज़्यादा मेहनत तो करते नहीं, अब तो घर पे रहते हैं तो भूख कहाँ से लगेगी। दिन में एक बार खाता हूँ, पूरा दिन निकल जाता है, फिर शाम को खाता हूँ, पूरी रात निकल जाती। पहले तो रात में कम से कम 50 चाय पीता था, जहाँ रुकूं वहीं रात में 50 चाय पीते थे? 50 चाय। गजब भैया, मतलब। और 50 चाय लगभग दिन में भी हो जाती थी। सही, आप सही बोल रहे हो, 50 चाय मतलब रात में? और क्या। और कभी कभी सो जाते थे तो एक भी चाय नहीं होती थी। जैसे रात भर गाड़ी चलाया, सुबह सो गया, हाँ उठे शाम को हम, हाँ। तो एक चाय भी नहीं होती थी। चाय क्या, मंजन तो होता ही नहीं था, चाय तो दूर की बात है। गजब भैया। और बाकी अभी जो मैं बता रहा था कि जो व्लॉग्स भैया भी पूछे कि उनको नहीं डालते क्या, जो अभी भैया बोले, वो इन्हीं सब चीज़ों के व्लॉग्स हैं जो भैया अपने किस्से सुना रहे हैं। भैया के पास किस्सों की कमी नहीं है, भैया ट्रक ड्राइवर है, और ट्रक ड्राइवर भैया के पास ऐसा कोई कमी नहीं है, मतलब कुछ भी कमी नहीं। कहानी किस्से बहुत है भैया के पास। अभी भैया की कहानी किस्से सुनाने बैठूंगा तो ये व्लॉग
पता नहीं कितने घंटे लंबा हो जाएगा। इसीलिए कभी और किसी दिन शांति से बैठेंगे, भैया से वार्तालाप करेंगे, भैया कुछ चीज़ें जीवन के बारे में जो भी बताएंगे वो आपसे साझा करेंगे, आपसे शेयर करेंगे। भैया जो बता रहे हैं 50 चाय दिन में, उसको तो सुन के मैं हैरान हो चुका हूँ। अरे चाय तो खाली पीता था, खाना कहाँ खाता था। खाना तो 3-3 दिन निकल जाते थे, नहीं खाता था। और रात में जैसे भूख भी ज़्यादा लगे ना तो ठंडा पी के चल देता था। गर्मियों के सीज़न में खाली ठंडा पियो चलो। तो चाय आप इसलिए पीते थे कि भूख ना लगे, मतलब भूख ना लगे इसके, खाना ना खाना पड़े। हाँ, खाना ना खाना पड़े। जब तक खाना खाने जाते जब तक हम आधा घंटा आराम कर लेते थे। अच्छा। कंडक्टर जाता था, उसको भेजते थे जाओ तुम खाना खाना, और खाना खाने के बाद एक ठंडा लेके आना। जब तक मेरे को थकाई लगती थी आधा घंटा मैं सो जाता था। जैसे यहाँ मच्छर काट रहे हैं, यहाँ तो घर है, चलो घंटे 2 घंटे के लिए वहाँ गाड़ी रहती थी, गाड़ियों पे सारी सारी रात बिता देते थे। पूरी रात मच्छर काटे तो इधर उधर घूम टहल के बिता देते थे, सोते नहीं थे। सोते थे सुबह सिर्फ ठंडे मौसम में, जैसे कि 6 बजे सोया तो 7 बजे तक उठ जाते थे। उसके बाद तो घाम होने लगता था। एमपी में, गुजरात में और महाराष्ट्र में इतना ज़्यादा धूप हो जाती थी 7 बजे के बाद कि ऐसा लगे कि पूरा गर्मी यहीं पड़ रही है। फिर भी यूपी में तो नॉर्मल रहती है, उधर बहुत ज़्यादा रहती थी। तो 7 बजे के बाद फिर उठ जाता था, 2 घंटे सोता था। और जैसे ठंडियों का मौसम आता था तो सुबह 6 बजे से चलाना चालू, दिन चलते रहते थे। फिर लगभग रात में गाड़ी खड़ा करूं तो सिर्फ थोड़ा सा चावल और दाल खाता था, राइस जीरा, जिसको जीरा राइस बोलते हैं, वो खाता था। खा के फिर चल देता था। तो सुबह 4 बजे खड़ी करता था। सुबह 4 बजे खड़ी करूं तो फिर सुबह 6 बजे उठूं। 4 बजे खड़ी करके सो जाता था। सुबह उठूं तो खाली मुंह धुलूं और एक चाय पीऊं, 6 बजे फिर चल देता था। तो फिर वही काम रोज़ का था, 6 बजे चलो और सुबह 4 बजे खड़ी करो, शाम सुबह 6 बजे चलो, शाम को रात में 4 बजे खड़ी करो। ऐसा रोज़ का ही काम था। कितने दिन करते थे भैया इसी तरह? अरे जब तक गाड़ी चलाए जब तक यही करता था। और बाकी घर का मतलब इन बीच कब आते थे? अरे पहले तो जब यहाँ हरिद्वार से छत्तीसगढ़ चलाता था तो 3-3 महीना, 4-4 महीना। और जब गुजरात से कलकत्ता चलाता था, बाहर गया हूँ, तब जा तो 15 दिन, 20 दिन, महीने में, क्योंकि अप डाउन इधर ही से होता था मेरा। अच्छा। तो जब मर्जी कहता था तो घुमा देता था, नहीं भी आना होता था तो भी इधर नज़दीक पड़ता था तो गाड़ी मोड़ देता था, चलो अभी चलते हैं 1 घंटे के लिए। यहाँ आता था तो 2 दिन बिता देता था। ऐसे ऐसे करके सब टाइम बीत गए सब। और अब तो चलाना बंद कर दिया, अब अपने पास 2-2 ट्रैक्टर है, अब यही कारोबार सब कर दिए हैं और एक कारोबार खर्चा आता रहता है। बाकी वो मैंने व्लॉग अभी जो भैया देख रहे थे उसी व्लॉग में दिखाई दिया कि भैया लोग अभी कौन सा कारोबार कर रहे हैं। और उधर एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, उधर वहाँ पर अभी घर, अभी रात में समझ में नहीं आएगा, सुबह हो सके या जब अभी लाइट आएगी तो चल के दिखाता हूँ। वहाँ पर ट्रैक्टर खड़े हैं भैया के, दोनों ट्रैक्टर थ्रेसर जो भी है सब मोटर की कमाई से है। ट्रक चला चला के बनाया हूँ, इतनी मेहनत करने के बाद। महीने में ज़्यादा नहीं बचता था, 25-30 हज़ार, 25-30 हज़ार ऐसे रात दिन चलाते थे तो बचता था। वो भी खाना खाते थे 3 दिन 4 दिन में, लेकिन जब भी खाते थे खाना बढ़िया खाते थे। फिर मटर पनीर ही चलती थी, शाही पनीर ही चलती थी। तो वो जो वो नहीं मिलता था तो कुछ भी नहीं मिलता था, सिर्फ चाय में दिन बीतता था। जैसा कि भैया ने बताया ऐसा ऐसा चलता था, इसलिए हमको वहाँ खाने में मज़ा नहीं आता था। हमको खाने में एमपी के अंदर मज़ा आता था, एमपी और यूपी में। जहाँ रुको दाल चावल रोटी बेहतरीन मिलता था, शुद्ध शाकाहारी खाना और खाने में टेस्ट भी। यही सब चलता रहता था धीरे धीरे। और घाटी पहाड़ी तो मैं बहुत चला हूँ। अरे 15 साल गाड़ी चलाया हूँ तो 15 साल सिर्फ पहाड़ी में ही ड्राइवरी किया हूँ। 8 साल छत्तीसगढ़ से हरिद्वार चलाया हूँ, 3.5 साल गुजरात से कलकत्ता ऑल इंडिया चलाया हूँ। और फिर 2-4 साल इधर लोकल भी चलाया हूँ अपने यहाँ ही उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद अभी 2 साल से एकदम नॉन स्टॉप कर दिया हूँ, अब खाली ट्रैक्टरों में बिजी रहता हूँ। अभी भैया बस ट्रैक्टर वगैरह का कारोबार संभाल रहे हैं। अभी यहाँ पर थ्रेसर है और बाकी घर पर ट्रैक्टर खड़े हैं। एक और भी बहुत सारे कहानी किस्से हैं और भी चीज़ें हैं, वो और कभी जानी जाएगी, क्योंकि अभी बैटरी एकदम डाउन हो रही है। फ़ोन एकदम गर्म हो रखा है, इतना हीट हो रखा है फ़ोन, मैं हाथ में टच कर रहा हूँ पता चल रहा है मुझे।
तो दोस्तों जस्ट अभी मैं बताने वाला था कि लाइट आ चुकी है और जैसे ही मैं कैमरा ऑन करने वाला था वैसे ही लाइट चली गई। और भैया बोले थे कि 1 बजे लाइट आ जाएगी, लेकिन 5 मिनट पहले आई और जैसे ही 1 बज के 1 मिनट पर चली गई। बहुत सही, बहुत सही। क्या क्या लाइट है, गजब, मज़ा आ गया। दोस्तों मैं अभी सुबह उठ चुका हूँ और अभी सुबह के जो है वो 5 बज रहे हैं, एग्जैक्टली 5। वैसे तो मैं 4:30 बजे बोला था और 4:30 उठ भी गया था, बट अभी वीडियो बनाते बनाते 5 बज गए मतलब। और अभी बताता हूँ एक चीज़ और हुई है, वो भी बताता हूँ क्या हुआ है। अभी पहले आप समय देख लो, वरना देखो 5 बज रहे हैं। और एक्चुअली हुआ ये कि मैं 4:30 बजे उठा, फिर दोस्त को फ़ोन वगैरह लगाया और भाई मुंह धुलने में समय लगा। तो दोस्त को फ़ोन लगाया तो दोस्त सुबह जिम चलने वाला था, तो वो बोला कि मैं यार रात भर सोया नहीं हूँ, मतलब पढ़ाई वगैरह जो भी की है वो भाई ने, बाकी फिर बोला कि अब मैं आज चल नहीं पाऊँगा, तो अब प्लान कैंसिल हो गया है जिम जाने का। बाकी अभी तो यहाँ सब सो ही रहे हैं मौसी के घर पर, और इसी मैं छत पर आया हूँ मौसी के घर पर, मतलब मौसी के घर के छत पर आया हूँ क्योंकि नीचे सब सो रहे हैं बाहर। बाकी आप छत का नज़ारा देख लो। बाकी जो सामने खेत दिख रहे हैं यही सब रात को मैं दिखा रहा था, और वहाँ पर रात थ्रेसर वो वहीं पर हम लोग रात में बैठे थे, मैं और अनिल भैया। अभी वहाँ शायद चल के दिखा देता हूँ। और बाकी वहाँ मौसिया भैंस लगा रहे हैं, यानी दूध निकाल रहे हैं। और बाकी रात में अनिल भैया मतलब चीज़ें बताने लगे, और मेरे फ़ोन में स्टोरेज की ऐसे कमी हो रखी है। मैं सोच रहा हूँ भैया कब स्टॉप हो जाए, क्योंकि स्टोरेज की इतनी कमी हो गई थी, पूरा स्टोरेज फुल हो गया था। फिर लाइट गई थी, आपको पता होगा 1 बजे आई थी, फिर चली गई। फिर उसके बाद 10 मिनट बाद फिर चली आई थी। फिर उसके बाद मुझे 2 बज गए थे सोने में। बाकी इधर अगर मैं छत पर अभी बना रहा हूँ वीडियो, कोई देख रहा होगा तो सही। तो अभी मैं आ चुका हूँ वही जगह पर जिस जगह पर रात में हम लोग बैठे थे, सो रहे थे और ब्लॉग वगैरह बना रहे थे। तो जो मौसी का गांव है वो ये है, और उसके बगल में ये वाला गांव है जिसको मैं बता रहा था रात में कि 2 गांव है। और बाकी जो भैया रात में ट्रैक्टर बता रहे थे, जो भैया के ट्रैक्टर हैं, वो एक खेत में ये खड़ा है, आपको दिख रहा होगा ये वाला, जिसको मैं रात में दिखा रहा था लेकिन दिख नहीं रहा था। और एक वहाँ पर वो खड़ा है, वो उस जगह पर। और तो कुछ दिखाने लायक क्या, इधर इस साइड पूरा खेत है, आप देख सकते हो, मतलब दूर तक। और ये थ्रेसर फिर से, और ऊपर खुला आसमान है मेरे पीछे सॉरी मेरे ऊपर। अभी तो दिख रहा होगा, सुबह नहीं दिख रहा था, सुबह मतलब कल रात में नहीं दिखा। इतना जल्दी सुबह उठकर लगता है दिमाग कम काम कर रहा है मेरा। और अभी फिर से यहीं बैठ जाता हूँ क्योंकि बेस्ट प्लेस है मेरे हिसाब से। और अभी इधर से सूरज तो निकले नहीं हैं, घर में सिर्फ बड़े लोग ही उठे हैं मौसी के घर में। बाकी जो भैया लोग हैं वो सो ही रहे हैं, और सुशील भी सो ही रहा है। तो नहीं तो कहीं घूमने चलते अभी सुबह सुबह। अभी मैं आपको दिखाता हूँ थ्रेसर शॉट। अभी मैं थ्रेसर पे चढ़ चुका हूँ। थ्रेसर तो वैसे बोलते हैं बट थ्रेसर इज़ बेस्ट ठीक है। तो ये रहा थ्रेसर। अभी देखिए मैं 360 डिग्री व्यू फ्रॉम थ्रेसर, समझ रहे हो आप। तो यही व्यू है जो रात में मैं दिखाना चाहता था, बट रात में लाइट की कमी होने के कारण मैं दिखा नहीं पाया। अभी सूरज की रोशनी की वजह से मैं आपको बहुत अच्छे से दिखा पा रहा हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आप देखिए पहले शानदार व्यू, वाह 360 डिग्री हो गया। बस रात भर लाइट नहीं थी, बट अभी दिन में लाइट आ चुकी है। तो जिस समय लाइट की नीड थी उस समय लाइट थी नहीं, बट ठीक है, अब मैं क्या बोलूँ। ये चलिए आपसे मैं मौसी से मिलाता हूँ, मौसी से अभी नहीं मिलाया। मौसी, देखते हैं मौसी क्या कर रही हैं। मौसी जी क्या कर रही हैं आप? माता मारा
मौसी जी माठा निकाल रही हैं। क्या मौसी? माठा को मार रही हैं, चटक चटक के मार रही हैं माठा। अच्छा, गर्मी में माठा सेहत के लिए अच्छा होता है। बाकी यहाँ कूलर चल रहा है तो इसकी आवाज़ आ रही है। भैया यहाँ सो रहे हैं रात भर भैया, और हमारी खूब पंचायत चली और अभी भैया आराम से सो रहे हैं। मैं तो उठ गया तो ये कंटेंट जो निकाल अभी मेरा नाम तो सेंटोस है, आपको पता ही होगा। और हाँ, मैं बहुत ख़तरनाक आदमी हूँ। अरे आराम से नहीं तो अभी दोस्तों घर से फ़ोन आ चुका है, घर पे थोड़ा काम है तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। सभी को बाय टाटा करता हूँ और निकलता हूँ घर के लिए। बाकी यहाँ पर सुनील भैया जाग चुके हैं और कुछ बोलेंगे है नहीं, और बाकी सुशील भी यहाँ पर बैठा ही है, और मौसिया जा रहे हैं कुछ काम पर अपने। और बस अभी निकलते हैं, सब अपने अपने काम में जुटे हुए हैं यहाँ पर। तो बिना किसी को परेशान करते हुए मैं यहाँ से निकलता हूँ और पहुँचता हूँ घर। मौसी यहाँ पर कपड़ा धो रही हैं और मौसी मुझे रोक लिए हैं, अभी कुछ खाने पीने के लिए बोल रहे हैं बिना खाना पीना मतलब बिना खाए पिए मत जाओ घर। और तो अभी मैं बस बोल रहा हूँ कि जो सुबह मौसी माठा निकाल रही थी वही माठा पीट रही थी, माठा मार रही थी, माठा फेंट रही थी, जो भी है, तो उसको पीकर फिर निकलते हैं घर। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर, और घर पर नहीं हूँ अभी, मैं आया हूँ अभी मैं अपने गली मोहल्ले के अपने घर के गली मोहल्ले में ही खड़ा हूँ। और इस गली में खड़े होकर मैं इंतज़ार किसका कर रहा हूँ, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, इंतज़ार नहीं, वो पर्सन आ रहा है जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो वो हैं जो सुबह जिम जाने वाला, जो सुबह मेरे साथ जिम जाने वाला इंसान था, क्षितिज मेरा दोस्त। वो सुबह जिम तो नहीं चला, अभी हम लोग एक काम से जा रहे हैं, अभी वही आएगा तो सब चीज़ें बताएगा। और उससे ये भी मैं जानना चाहूँगा कि ये सुबह चला क्यों नहीं। मतलब सबसे ज़्यादा उत्सुक आदमी यही है जिम जाने के लिए, और हर रात मैसेज करता है कि भाई चलो चलो चलो, और हर बार मैं ही कैंसिल करता था। एक हफ्ते से लगातार मैं ही कैंसिल किया। बाकी कल भाई मतलब कल मैसेज किया भाई कि मैं पक्का चलूँगा, और आज सुबह प्लान कैंसिल कर दिया कि आपने देखा ही होगा क्या चीज़ हुआ। और अभी यहाँ पर ये इंसान आ चुके हैं। सर नमस्ते करिए। सर आप थोड़ा मतलब बताइए, तो आप सुबह जिम क्यों नहीं चले? कह रहा हूँ टोपी रखे होंगे इसको। एक टोपी अब धुली नहीं होगी मतलब? चलो बहुत गर्मी है यार, अब मन नहीं कर रहा अकाउंट खुलवाने में। तुम वापस चलो। हाँ यार वापस चलो जाओ। ये भी चश्मा लगा के आया हूँ कि मतलब आँखों में इतना गिरा है। आधी अवधि बोल रहे हो, आधी हिंदी। वाह ग्रेट। गर्मी लग रही है कि पसीना हो जा रहा है। हाँ बाकी गर्मी बहुत ख़तरनाक है। मैं तो कैप लगा कर आया हूँ। ये अभी वाह क्या मस्त हवा लग रही है, कितनी मस्त जगह से हम लोग चल रहे हैं। और जिनको नहीं पता अभी मैं बता दूं, हम लोग जा रहे हैं एक काम से, बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब से पैसा बहुत आ रहा है अपने पास, तो इसीलिए एक अकाउंट भी तो होना चाहिए ना, उसी में सारे पैसे आएँ। तो वो सारा खाता हम क्षितिज के नाम करवा रहे हैं, ताकि क्षितिज सब डिजिटल प्रूफ दे रहा है। जिस दिन आया ना राजा पहले दिन, सबसे पहले दिन मैं ही क्लेम करूँगा। तो सारा डिजिटल प्रूफ दे रहा हूँ मैं, ऑनलाइन सब है, दिख रहा है आपको। तो इसी सब पूरा का पूरा इनकम इसी के नाम पे आएगा। और इसी ये एक्चुअली इसके मैं खर्चे पाने के लिए नहीं दे रहा हूँ, ये उसको डबल ट्रिपल करके मुझे देगा। वो जो है ना हेरा फेरी में डबल ट्रिपल करने वाला सी, वो एक्चुअली फेक होता है। 21 दिन में डबल। तो ये सीए वाला काम करेगा मेरा। सीए और कुछ वैसा लग भी रहा है एकदम, मतलब चश्मा वगैरह लगा के एकदम किसी गणित ही कर सकता है। हाँ ये कैलकुलेटर इसीलिए पढ़ा था कि तुम्हारे लिए कैलकुलेशन कर रही हूँ, स्टैटिस्टिक्स इसीलिए पढ़ा हूँ कि मतलब सीए बन सकूँ आगे चल के। तो देखिए दोस्तों, क्षितिज के चक्कर में मुझे कोर्ट कचहरी, ये कोर्ट कचहरी है, कोर्ट कचहरी चक्कर लगाने पड़ रहे हैं मेरे को। और क्षितिज के पापा वकील हैं, अभी यहीं पर मिल जाएंगे। तो क्षितिज को कहेंगे कहाँ जा रहे हो बेटा? एक्चुअली हम लोग कचहरी से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर शॉर्टकट है, तो अभी शॉर्टकट से निकलते हैं। तो कैमरे पे बोल, कैमरे पे कुछ दिन यार यहाँ कैमरे बोलना, एक्सपीरियंस करे पड़ेगा। कहाँ से यार तू बहुत कैमरा साई पर्सन है। मैं कह रहा हूँ कुछ दिन यहाँ एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। क्या कचहरी में आके? तो कचहरी लगता है क्षितिज भैया को शूट करके। अच्छा भाई। क्यों शूट करिए? पापा वकील है ना। नहीं, इस वजह से नहीं।
सकते हो। कल ही अच्छा लगता है, थोड़ा जाओ देखो क्या। तो बैंक से होकर आ गए और जो भी बैंक में हुआ अभी आगे चल के बताएंगे। बाकी हम लोग रास्ते में अभी गन्ने का जूस पी रहे हैं और जिनको अकाउंट खुलाना था बैंक में वो तो पीछे खड़े हैं। क्यों नहीं खुला है, कुछ बताना चाहेंगे आप? भाई यार वहाँ पे 10,000 मेंटेन करके चल रहा हूँ। 10 पैसे नहीं है यार, 10,000 खास मेंटेन करूंगा। यूट्यूब से इतनी इनकम हो नहीं रही है हमारी कि हम 10,000 मेंटेन करके चलें अकाउंट में, इसीलिए भाई का अकाउंट मैंने नहीं खुलवाया। अब जिस समय यूट्यूब से 10,000 की मतलब अच्छी खासी अर्निंग होने लगेगी उस दिन भाई का अकाउंट खुलवा दिया जाएगा। अभी तो कोई भाई की सौजन्य से मेरा अकाउंट खुल जाए अगर आप लोग सब्सक्राइब वगैरह करें तो, मतलब हाँ। थोड़ा सा बोल पॉपुलर करें वो, हमको भाई। हाँ पूरा बोल देना भाई को, पूरा फुल सपोर्ट करें ताकि मेरा अकाउंट खुल सके। भाई की ऑफिशियल आईडी है आकाश अर्थलोक, प्लीज सब्सक्राइब करें, वहाँ जोड़ के विनती है आपसे। चलिए अभी आगे मिलते हैं, फिर बताता हूँ। वापस से वही कोतवाली और कचहरी के रास्ते से हम निकलते हुए और क्या क्या कहाँ से निकलना पड़ रहा है क्षितिज के चक्कर में। एक अकाउंट ने भाई कोतवाली और कचहरी के चक्कर लगवा दी। अंकल देखो यहाँ पर हमारे और क्षितिज की लड़ाई हो रही है। अब यहाँ पर लड़ाई अभी यहाँ तेल मारने वाला हूँ, बस जल्दी फोन टूट जाएगा। टाइटल फोन को कुछ नहीं होना चाहिए, यहीं से कंटेंट निकल रहा है। अच्छा हाँ यार, कमाई भी तो यहीं से होनी, तभी तेरा अकाउंट खुलेगा नहीं फिर ये सोच ले। माफी मांग, माफी हाथ जोड़ के माफी मांगा जाता है। माफी बोलने से माफी होने लगे ना। माफी यार माफी। ये कौन सी माफी है भाई? सल्लू भाई माफी। चलता क्या है इस देश दुनिया में? गर्मी चल रही है। गर्मी तो भाई गर्मी ने तो बुरा हाल कर रखा है। इधर दोस्तों क्षितिज का अकाउंट खुला नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज़ के लिए। और क्यों नहीं खुला वो तो पता ही, क्योंकि अभी यूट्यूब से अर्निंग, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इतना यूट्यूब तो पैसा हमें दे नहीं रहा है कि हम 10,000 अकाउंट में रख सकें। तो इसीलिए मैं सोचा हूँ कि क्षितिज के लिए 10,000 इकट्ठा करेंगे और इसीलिए मैं एक नया धंधा शुरू करने जा रहा हूँ और वो धंधा है ये। और अभी यहाँ पर बैठते हैं और बैठने से पहले हमारे को एक सवारी भी मिल चुकी है। तो हमारे पास सवारी जो है वो क्षितिज है। क्षितिज कहाँ चलना है? 10 रुपये लगेंगे चाहे जहाँ चलो तुम। 10,000 से तुमको मैं थोड़ा डिस्काउंट दे रहा हूँ, जो % भी बने 10 रुपये में ले चलूँगा तुम्हें। भाई वो घर छोड़ दे। तुम्हारे अकाउंट के लिए ही पैसा इकट्ठा हो रहा है तो तुम्ही से शुरुआत की जाएगी ना। जी कैसा क्या कहना चाहोगे दोस्त का बड़प्पन देख के? मतलब क्या कहना चाहोगे? बहुत ही क्या शब्द नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग है ये सारी चीज़ें कि मतलब मैं इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इतना प्यार आज तक कभी किसी से मिला नहीं, पर जो आकाश बस अब भावनाओं में भावुक हो रखा है। बस तू भावुक हो गया, अब मत बोल, मैं समझ गया। तो अभी इसको चलते हैं, छोड़ देते हैं जहाँ भी इसको जाना है। बाकी अगर रियलिटी में बात करी जाए, अभी जिनका रिक्शा है वो आ गए, देख लिए मारेंगे। तो सवारी साहब कहाँ चला जाए? घर भाई, घर चलना है। 10 रुपए लगेंगे। अरे 10 रुपए का बाकी वो आप ही के फायदे के लिए होगा। बिल्कुल कहते हैं 10 रुपए जो अब आप 10,000 मेरे लिए जमा करेंगे ना, उसमें से काट लीजिएगा, मैं तो तुम्हें मिला दूँ। बहुत सही। मतलब तो दोस्तों अभी रात हो चुकी है और अब समय आ चुका है कि इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त किया जाए। इसीलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बाकी समाप्त करने से पहले कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। पहला ये कि गर्मी बहुत भयानक पड़ रही है, मतलब बहुत हाई लेवल की गर्मी पड़ रही है, मतलब हाई टेम्परेचर की मतलब आप समझ रहे होगे। तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि आज जब मैं क्षितिज के साथ बाहर गया था, जब ब्लॉग बना रहा था, तो फ़ोन ने जवाब दे दिया था। फ़ोन एक तो ऊपर से गर्मी थी और ऊपर से मैं ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, तो फ़ोन उससे और हीट हो रहा था। और इतना हीट हो रहा था कि कुछ जो व्लॉग बन रहे थे उसमें वॉइस और वीडियो में काफ़ी डिफरेंस हो रहा था, मतलब आगे पीछे हो रही थी, मतलब वीडियो पूरी तरीके से लैग हो रही थी। अभी थोड़ी बहुत आपने ब्लॉग्स में देखी होगी, इतनी भयानक लेवल की गर्मी पड़ रही है कि पूछिए मत। मतलब फ़ोन मेरा जवाब देने लगा था और ऊपर से फ़ोन में नोटिफिकेशन आने लगा कि भाई रिकॉर्डिंग मत कर, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, फ़ोन का टेम्परेचर हाई हो रखा है। मतलब
जवाब दे दिया था फ़ोन ने। मतलब अब क्या बताया जाए, यहाँ पर इंसान की इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो रखी है, तो ये तो फिर भी एक फ़ोन है, समझ रहे हो आप। तो ठीक है, बस अभी जो भी हुआ, जो भी रिकॉर्ड हुआ, जो भी आपने आज के ब्लॉग में देखा वही सब रिकॉर्ड हुआ। तो अभी इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं और आपसे मुलाकात होगी आने वाले ब्लॉग्स में या दूसरे ब्लॉग में। तो बाकी हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। व्यूज इसे भैया के लोग यार देखिए अपने ब्लॉग में। अरे यार रुक जाओ, ले रहा हूँ, सबको ले रहा हूँ मैं। मुझे जो करना है वो करने दो पहले। सॉरी भाई। लेट मी डू व्हाट आई वांट टू डू। अंग्रेजी अच्छी बोल लेता हूँ।